राजा साहब के पास नरई लोग अपने घर की आवश्यकता की पूर्ति के लिए जाते हैं। जैसे महाभारत में द्रुपद राजा के पास द्रोणाचार्य गए गाय लेने के लिए, दूध वाली, और वहां जाकर के खाली गाय मांगनी थी तो गाय नहीं मांग करके उनने बचपन की मित्रता की दास्तान याद दिला दी। राजा की मान हानि हो गई। उसने कहा गाय 1000 दे दूं, पर तू और मैं का, तू तो एक गरीब आदमी और मैं शहंशाह। घमंड की टकराहट हो गई। उसने महाभारत करा दिया, उसने महाभारत करा दिया, मान हानि हो गई। गाय देने में नुकसान नहीं है, गाय मांगनी थी तो बात दो टप्पी करनी थी। आप क्या है ने हम क्या है ने अतरी दास्तान सुनाने से तो आदमी का माजना गिर गया ना। अहंकार पे चोट पड़ गई, इसलिए महाभारत के बीज रोपा गए। लंबी चौड़ी चर्चा की बजाय मकसद भरी चर्चा होनी चाहिए। पर बहुत सारे लोगों की बड़ी कथा गाने की आदत है और कथा गाए बिना रहते भी नहीं है लोग। अणा पंडित जी की बात वणा पंडित जी ने करेगा, वी पंडित जी की बात फिर अणा पंडित जी के आगे करेगा। अणा ने वणाती भिड़ावेगा ने वणा ने फिर अणाती भिड़ावेगा। अबे अणी नापती वणा नापने नापेगा ने वणी नापती फिर अणा नापने नापेगा। तुलना विवेचना। मणा पंडित जी के असो वैरो, मणा पंडित जी के ऊ वैरो, मणा कथावाचक जी के ऊ वैरो, मणा कथावाचक जी के ऊ वैरो। सबकी अपनी प्रवृत्ति है, सबका अपना स्वभाव है, सबके अपने संस्कार हैं, सबका अपना प्रारब्ध है, सबका अपना भाग्य है और सबकी अपनी सोच है। कोई कारखाने की छपाई नहीं है जो एक ही रंग की छपाई होगी ने एक ही नक्ती की गढ़ना घड़ी जाएगी, खिलौना एक ही जैसा निकलेगा, साइज वार संचे में ढले हुए नहीं है। ये अलग अलग घड़ी पल में, अलग अलग समय में माँ बाप के द्वारा जो संतान पैदा होती है वो भी एक स्वभाव की नहीं होती है। एक ही माँ बाप से होते हुए न्यारे न्यारे होते हैं। देखो आप, तुलना नहीं की जा सकती किसी की, किसी से नहीं की जा सकती। पर कुछ लोगों की आदत है प्रपंच फैलाने की। मकसद था गाय का दूध लेना, तो वही बात करनी थी कि साहब मुझे एक गाय की आवश्यकता, और लंबी चौड़ी को तो आप और हम विद्यालय में पढ़ते थे और आपने हमको कहा था कि दोस्त ये दोस्ती नहीं टूटेगी, ये याराना नहीं छूटेगा, और एक दिन अगर हम राजा बने तो आधा राजपाट पे तुम्हारा अधिकार होगा। और राजन मैं आज ऐसा मजबूर हुआ कि मुझे आपसे राज का वो वचन नहीं चाहिए, मुझे आधा राज्य नहीं चाहिए, मैं आपका बचपन का मित्र हूं, हजारों गायें आपके बारे में हैं, एक गाय दूध के लिए बच्चे की जरूरत है, आप दे दीजिए। अब ये साधारण ब्राह्मण और वो घमंडी राजा, उनके तो ठेस पहुंची, चोट पहुंचीगी मना, सीधे घमंड पे ठेस पहुंच गई। ब्राह्मण होश संभाल के बात करना, जानता नहीं मैं राजपुत्र हूं और राजा का एकमात्र उत्तराधिकारी राजगादी पर बैठा हुआ हूं, और तुम अपनी क्षमता से ज्यादा बोल रहे हो। गाय हजारों दी जा सकती है, ये मित्र कहना गलत है, और ये आधे राजपाट में ठाट बाट रास्ते चलते पड़े हैं क्या? हप करके भगा दिया, कोई मित्र वित्र नहीं। अरे माया के कीड़े, अब तो तेरे को मजा चखा के ही रहूंगा। मैं भी ब्राह्मण का पुत्र हूं, तुझे भी एक दिन ऐसी स्थिति में ला दूंगा कि तू कबूल कर लेगा।
अब महात्मा तो महात्मा ही ठहरे साहब। आशीर्वाद में भी बहुत पावर है, ने श्राप में भी बहुत नुकसान है। निहाल भी कर दे ने बिल्कुल बर्बाद, निकाल भी कर दे। एक लक्ष्य बना के चले गए वहां भीष्म पितामह के पास और कहा मैं विद्या पारंगत ब्राह्मण हूं और मैंने सुना आपके 105 बच्चे हैं परिवार में, उनको मैं विद्या दान देना चाहता हूं। कौरव और पांडवों को विद्या दान सिखाया, शस्त्र ज्ञान, शास्त्र ज्ञान, व्यवहार ज्ञान सब सिखाया और पारंगत कर दिया। उन्होंने कहा गुरुजी दक्षिणा, बोले तुम्हारी परीक्षा मेरी दक्षिणा, जाओ द्रुपद राजा को बंदी बनाकर पकड़ के मेरे सामने पेश करो। राज्य काज सब बर्बाद करवा के बंधक बना के खड़ा कर दिया। बोल बोल तू हम मित्र थे कि नहीं थे, बोल सत्य को उजागर कर। अरे अन्नाथा, अरे बाबूजी, मरता सो क्या नहीं करता, आप भगवान थे और मैं आपका छोटा सा मित्र था। कैसे राजगादी से बोला, वो मैं नहीं था, मेरा घमंड था, वो मैं नहीं बोल रहा था दुर्वचन, वो मेरी गादी का रुतबा बोल रहा था और उस रुतबे पर मेरे को थोड़ा जोश आ रहा था। तेवर पद प्रतिष्ठा और पैसे से अलग ही होते हैं। पंचतंत्र में एक कथा लिखी, एक सन्यासी महात्मा जंगल में रहता, राड़ी जारी में। तो वहां महात्मा रहता तो जंगल में, लेकिन भिक्षा लेवाने आता वस्ती में। वस्ती में थी 2 रोटी सब्जी घर घर की ले जाता और लैजे ने पावन कर लेता और बच्ची खुची ने ऊंची एकड़ियों करी में उंगली में ताड़ी में टांगी में ली थी रस्सी पे। बच्ची खुची भिक्षा ने, जब भूख लगेगा तब जिमेंगे, ज्यादा नहीं खानो, नहीं तो अचरई जावांगा, तो फिर भजन सुमरन पठन पाठन नहीं वेगा, बैठाएगा नहीं, आरो पढ़ना पड़ेगा। तो जितना अभी नाश्ता मुजब जिमा जाए वो जिम लो, बाकी ऊपर टांग दो झोली पे। तो झोपड़ी में झोली पे भोजन टांग रखा था यशपाल जी। आए दूसरे एक मेहमान संत, वो रात को झोपड़ी में सोए तो उन्हें क्या देखा कि महात्मा भजन तो नहीं करे, सुमरन तो नहीं करे, माला तो नहीं फेरे, ने किताब तो नहीं वांचे, ने एक किमड़ी लईने होता था, ने थोड़ी थोड़ी देर होए ने उस छड़ी को बेंच को फड़ाफड़ करे। गुरुजी ये कौन सा भजन है यार, माला फेरे, पूजन करे, कई किताब वांचे तो संत का मार्ग है, और ध्यान करे तो संत का मार्ग है, नाम जपे तो संत का मार्ग। ये बेट फटकारना ये क्या तंत्र है ये? अरे साहब बहुत बड़ा दुख है। उन्होंने कहा क्या दुख है? अरे बोले आई पास में जंगल है जो राते उंदरा घना, तो फिर के भी सोवा नहीं दे कि कई करेगी। और अगर करे कई साहब यहाँ थी असो छलांगे मारे जो सेठ वहां जोड़ी पे जाई कूदे, वो भोजन सब बगाड़ दे। अब आज दोपहर में जोड़ी गया और फिर काले दोपहर में जोड़ी आवे 2:30 बजे। अच्छा अतरे सुबह भूख लगे नहीं, कले वो करना पड़े, तो यह जो आज की वंचेनी रोटी या बहुत गुणाकारी अन्य सुबह सुबह मचकैला तो भी वगार दे तो भूखा रहना पड़े। हाँ या तो बहुत गंभीर समस्या, पर इतना ऊंची झोली है उस पर कैसे कूद जाते? बोले कूद जाते। तो वो कूदने के लिए मेरे को देखने दो, आप बेट मत फटकाओ, चुपचाप सो। चुपचाप सोए, उंदरे सूंगे जाग रहे के सो रहे उन्हें सूंघना शुरू किया। उंदरों ने देखा कि हाँ कोई हरवर नहीं कर रहा है, कोई चरवर नहीं कर रहा है, तो हाँ लगाओ उछल कूद, लगाई उनने छलांग। तो बहुत चूहों ने कोशिश करी यूं सूंघते हुए कि इधर भोजन रखा है। एक चूहा जो था वो बहुत
ताकतवर था, वो पहुंच गया झोली पे। वो झोली पे पहुंचा ने, वो तैयार बैठे थे आए हुए अतिथि सन्यासी, उन्होंने कहा इस चूहे को देखना पड़ेगा। उन्होंने झोली को पकड़ा, चूहा अंदर कैद रह गया। फिर धीरे से उसकी पूंछ पकड़ के उसके धागा बांधा मजबूत, और धागा बांध के फिर उस चूहे को छोड़ दिया। अब वो धागा बंधा हुआ चूहा चला। पंचतंत्र की कथा है, शास्त्र पंचतंत्र, बहुत बचपन में पढ़ी थी हमने ये। 12-13 साल के होंगे जब पढ़ी थी ये कहानी। वो उंदरा गया, वो डोरी, वो धागा महाराज पकड़ते 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 वहां पहुंचे जहां उसका डर था। बिल था, बिल, वीवर, वीवर, रेवा को स्थान उंदरा के। चूहे आरेटी रेट मने चूहा गए। वहां जाके उनने वो दर खोदा, वो दर खोदा, वहां राम धन गढ़ियो तो को थो। वहां महात्माए खोदी ने वो धन निकाल लियो। वो निकाल के उसको पोटली बांध के अलग रख दिया। अब महात्मा जी से कहा आप आराम से सो गुरुजी, अब उंदरा आपका भोजन नहीं बिगाड़ेगा, ये अपनी गारंटी है। वो वास्तव में उंदरा आया दूसरी रात में, छलांग भी मारे, लेकिन अब उसकी छलांग में वो दम नहीं है। लुको पड़ी गयो उंदरो, कमजोर हुई गयो। राम माया सब लुटेगी राम। मुनि उंदरा में अनिवार्य को गम है, और उस गम के कारण उसके हाथ पांव लुंज हो गए, क्योंकि उसकी माया जो थी वो चली गई। आदमी में पावर, पद, प्रतिष्ठा, पैसे का अगर हो जाए तो ये चूहा भी उसका उदाहरण है। पंचतंत्र ने कहा। और ये बाजार वाले लोग जब शायरी कहते हैं तो कहते हैं कि खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है। खूबसूरती पर जब आदमी इतराता है तो थोड़ा सा मेकअप करने का उसका मन बन ही जाता है। और वो खूबसूरती का एहसास नहीं हो वहां तक तो 13 साल के बच्चे बच्ची हो जाए, 12 साल के हो जाए, वहां तक उनका सेगड़ाई मां पूछती है बेचारी। आ गई समझ में? क्योंकि उस शरीर का उनको अहंकार और भान ही नहीं है, एहसास ही नहीं है। समझने वाली बात है। द्रुपद राजा को कह रहा था, मैं उद्धरित कर रहा था कि द्रोणाचार्य ने दूध मांगा। बातें बचपन की कह दी, लंबी चौड़ी कह दी, मान हानि हो गई, ब्राह्मण का तिरस्कार कर दिया। ब्राह्मण ने भी अपनी ब्रह्म विद्या के प्रभाव से लक्ष्य बना करके राजा को बंदी बना लिया। माफी मांगनी पड़ी, अहंकार से अहंकार की टक्कर हुई। ये महाभारत की कथा है, लंबी चौड़ी। बड़े प्रयास हुए, बड़ी बड़ी लड़ाइयां हुई, बड़े बड़े विरोध, वेमनस। ये क्या है? अभी जो सोवियत रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, एक तरफ चाइना, सोवियत रूस, ईरान, और एक तरफ अमेरिका, उसके तमाम नाटो देश,
और तीसरे सब तमाशबीन। ये क्या है? ये घमंड की तो लड़ाई है, ये मैं मेरे मोह की तो लड़ाई है। और काय की लड़ाई है? हमारा होकर के और दुश्मनों के साथ जाता है। बर्बाद कर देंगे इस साले को, जब बम फोड़ के, जब बम फोड़ के, जब बम फोड़ के। ये मारे ने वो चौपट किया। ये सारा मोह और अहंकार का विध्वंस विश्व भोगता आया, महाभारत में नहीं, आज भी ये भुगत रहा है। ये मोह की कथा अमर है, खाली नहीं है। कबूतर कबूतरी का ये प्रेम सारे संसार को आच्छादित किए हुए है। इसलिए संत अजगर बन जाते हैं, अकर्मण्य हो जाते हैं, निष्काम बन जाते हैं और कहते हैं ये सारे मोह के बंधन बहुत रुलाने वाले हैं। जिनमें हम मन लगाएंगे वो हमारे में मन लगाएंगे, जिनको हम याद करेंगे वो हमें याद करेंगे, जिनका हम ख्याल रखेंगे वो हमारा ख्याल रखेंगे, जिनका हम लाड़ लड़ाएंगे वो हमारा सुरक्षा कवच बनेंगे, और जिनसे हमारे को मतलब नहीं है वो हमसे मतलब नहीं रखेंगे। जयराम जी की साहब या जय चार मुजानाथ की साहब, आपने राम राम किया तो सामने वाले ने भी राम राम किया। वो आपने गुर के देखा तो सामने वाले ने भी टेढ़ा होकर देखा। इधर से भेष वाकी हुई, उधर से भी भेष वाकी हुई। इधर से बेल शुक्रा कर रहा है तो उधर से भी बेल शुक्रा कर रहा है। ये सब मन की विकृतियां हैं, ये विकृतियां हैं, ये प्रकृति के है। इसको संस्कृति में बदलने के लिए आपको ज्ञान आत्मा में धारण करना है, ये अच्छी बात है। समुद्र, हजारों नदियां पूर्व बहती हुई समुद्र में आकर के मिलती है, लेकिन समुद्र किनारा छोड़ करके गांव की सीमा को डुबोता नहीं है। और सर्दियों में तपता है समुद्र, गर्मी में तपता है समुद्र, तो सूख करके खाली नहीं होता है। इतना अपार अपरंपार लंबाई चौड़ाई उस समुद्र की है। समुद्र जैसा आपका आत्मा भी अनंत अपार वैभव से भरा हुआ है। क्या फर्क पड़ता है किसी ने टेढ़ा देख लिया, क्या फर्क पड़ता है किसी ने नफरत की नजर से देख लिया। नजर है तुम्हारी, समझ है तुम्हारी, हम हैं सोई हैं, हम हैं सोई है। नफरत तुम्हारे मन की खेती है, घृणा तुम्हारी नफरत की भावना है। जलेसी की आग ये तुम्हारे मन में धुआं उठा रही है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे वो फलानो मिलियो तो नहीं, वो कही रो तो कि महाराज घना खराब लक्षण का है। हाँ तो कई बात नहीं, आप चमकी ने रो ने दूर रो। हम कभी कही रहा था आप आई ने हमारे छाती के चिपको, हम कभी कही रहा अच्छो कही रहा था, समझदारी की बात कही रहा, कही लेनो देनो आपने। अरे ज्ञान श्रवण करनो है, यो यहां सामने बैठी ने भी श्रवण वही जाएगा और बाहर बैठी ने भी श्रवण वही जाएगा। और बाहर बैठवा में भी तकलीफ है तो दूर चंपनाथ में बही ने सुनो, कई तकलीफ है, छत पे बही ने सुनो।
वो नहीं देखना है तो आंख पे पट्टी बांधी लो, मोबाइल लेने निकली जाओ, कई तकलीफ है। अपनी अपनी विजन है, अपने अपने रीजन है, अपना अपना स्वभाव है, अपने अपने गुण है, अपना अपना स्वभाव का मैचिंग है। किसका किससे स्वभाव मैच होता है, किसी का किसी से स्वभाव मैच नहीं होता है। कोई किसी से बात करना चाहता है खुल के, कोई किसी से खुल के बात नहीं करना चाहता है। क्या लेना देना है? समझ अपनी अपनी है, नजर अपनी अपनी है। अपन कहां फालतू बैठे हैं श्रीमान। समस्या महात्मा की और साधारण आत्मा की नहीं है, समस्या उस प्रपंची आत्मा की है जो आई की बात वही हरक फुंदरा करे, न वही की बात लेने आई हरक फुंदरा करे। जैसे स्कूल में कुछ बच्चे तो पढ़ रहे, कुछ बच्चे पौधों को पानी पिला रहे हैं, अब कुछ बैठा बैठा भी कई करे अणी छोरा के बुसेटती वनी छोरा को बुशट बांधी दे, फांदी दे उन्होंने ने फिर उड़ियो उड़ियो करे, उड़ियो उड़ियो। एक छोरो बीच में बैठो ने खुरापाती आत्मा तीसरी जगह बैठी, खेची ने वनी तीसरा के दे माथा के अंदर थप ने फिर साना वही ने आई वही देखे। अभी समझे कि अभी दूसरो जो मेरे बेटो अरे ठोकी वेगा मारे तो यो जाइए मन के पीड़े। बचकानी हरकत, छिछली हरकत, ये छिछली हरकत जो है ना ये बड़ी नुकसानदायक है। ज्ञानी दी ज्ञानी मिले करे ज्ञान से बात, और मूर्ख से मूर्ख मिले दे गुम्मा दे लाल। यो असो सत्संग दे अज्ञानी लोगों को दे गुम्मा दे लाल, और ज्ञानी वे विज्ञान से समझे। समुद्रवत गंभीरता, सौम्यता, सुजनता होनी चाहिए इंसान में, और ज्ञान को सहेजने की बुद्धि होनी चाहिए। ये कोई सब्जी मार्केट नहीं है, भी तो 18 रुपया में दे रहा था, तम 18 रुपया में दे रहा था। हमारी सब्जी वासी है, वहां की ताजा है, वो अलग विषय है। ज्ञान अलग विषय, सब्जी अलग विषय है। वो हाथ से संबंधित है, वो ताजा वासी से संबंधित महत्व रखता है, और ये ज्ञान ही कभी बासी नहीं होता है। करोड़ों वर्षों बाद भी ये ज्ञान ताजा रहता है, इसमें बासीपन है ही नहीं। समुद्र जैसी गंभीरता धर्म में होनी चाहिए, सोच में होनी चाहिए। एक महात्मा की बात याद आई मुझे। तिरुवल्लुवर महात्मा थे दक्षिण भारत के तमिलनाडु में। एक दुष्ट आदमी उनकी प्रशंसा सुन के जल बुन गया और उनके पास गया। तो महात्मा कबीर दास की तरह चादर बुनते थे और बेचते थे। महाराज कितने रुपए की है ये चादर? उन्होंने कहा 1 रुपए की। 1 रुपए की बराबर? बोले हाँ। उसने वो चादर ली ने चर्र से करके 2 टुकड़े कर दिए। अब महाराज बोले ये आठे की हो गई, ये आठा न की। बीच में बराबर है ना, नपती कर लेते हैं, नपती कर ली, आठा ना आठा नहीं। अच्छा, फिर लिया उसने टुकड़ा, फिर फाड़ दिया वो। अब बोले अब चारा ना की।
उसने फिर लिया टुकड़ा, फिर फाड़ दिया। उन्होंने कहा, बोले ये टुकड़ा भी 2 आने का, ये भी 2 आने का। उसने और लीरी करी। उन्होंने कहा ये, बोले ये कोई काम का नहीं, इसका कोई मूल्य नहीं है, ये फ्री में ले जाओ। अरे फ्री में ले जाए, इसकी कीमत तो होगी। उन्होंने कहा कीमत खत्म हो गई, अब ये किसी काम में नहीं आने वाला। जहां तक ये नपटी का था, किसी भी शरीरधारी के उपयोग में आ सकता था, अब ये यूजलेस हो गया, अब उपयोगहीन हो गया, ले जाओ, ये कोई कीमत का नहीं। उसने कहा अरे यार, आदमी कई दिनों में चादर बुनता है, कई दिनों में धागा बुनता है, कई दिनों में जाकर के चादर तैयार हुई, मैंने फाड़ा और इसके तो गुस्सा ही नहीं आया, इसको तो रोष ही नहीं आया। ये आदमी है कि देवता है, क्या है इसका लफड़ा? नहीं, ये आपकी समझ है। महात्मा कह रहा है ये आपकी समझ है। नफा और नुकसान व्यापार में चलता है। अच्छे पारखी लोग आते हैं, कीमत देते हैं वस्त्र की और खरीद के ले जाते हैं, और उच्छृंखल उपद्रवी आत्मा, प्रपंची आत्मा आते, फाड़ के ऐसे छीन बीन कर जाते। कभी कभी आते हैं, ऐसे रोज थोड़ी आते हैं। आज पधारे आप, इससे पहले कौन आया फाड़ने के लिए? सब मूल्य देने वाले आए। चलता है, नुकसान चलता है, कोई वांधा नहीं है। लो, इनको वांधा ही नहीं। अरे महाराज इसका 2 रुपया ले लो, 1 रुपये की थी नहीं, बिना आदान प्रदान के, मेहनत परिश्रम के बगैर मैं पैसा नहीं लेता, माफ करिए। उस आदमी को सुधरना पड़ा, जो उनको चिढ़ाने के लिए गया था, उसको सुधरना पड़ा कि बाप रे बाप, महीने भर की मेहनत, वो आदमी 1 रुपया मूल्य नहीं लेना चाहता व्यर्थ में, और व्यर्थ में मैं कुछ माफ करने चला गया। उसकी आत्मा बदल गई। समुद्र की सी गहराई, शांति मनुष्य में बदलाव पैदा कर देती। सारी दुनिया शिक्षा अगर ग्रहण करे तो अगाध गहराई, गंभीरता से शिक्षा ग्रहण कर सकती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।